बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं उसके दुख का कारण है, लेकिन इच्छाएं क्या होती हैं और यह कहां से आती हैं? मनुष्य शरीर की सभी इंद्रियां कोई ना कोई विशेषता रखती है और यह सभी इंद्रियां मिलकर मनुष्य के अंदर इच्छाएं पैदा करती हैं, जैसे आंखें देखने का काम करती है। और अगर आपको कोई ऐसा दिख जाए तो आप उसे बार बार देखना चाहेंगे। उसे बार बार देखने की इच्छा आप में उत्पन्न होती है। देखने के बाद आपके हाथ उसे छूना भी चाहेंगे। इसी तरह शरीर की सारी इंद्रियां मिलकर आप में एक प्रबल इच्छा पैदा करती है कि आप उसे पाना है। आपके पास वह होना चाहिए और अगर आप उसे पा लेते हैं तो आपकी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। तब ऐसा नहीं है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे, इसके बाद आप में और इच्छाएं जागृत होंगी और किसी के लिए और किसी चीज के प्रति जब से हमने जन्म लिया और जब तक हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तब तक हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी और हर इच्छा पहले वाली इच्छा से बड़ी ही होगी। लेकिन अगर इच्छाओं को हम ठीक से ना समझ सके तो यह इच्छाएं हमें दुख ही देती हैं। एक पिता अपने 5 वर्ष के बच्चे को लेकर मेला देखने गया। वह पिता अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता है। वह गरीब था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों को खेल खिलौने लाकर दे सके। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। वह अपने पुत्र को खुश देखना चाहता था। तब उसने सोचा अपने पुत्र को गांव में लगने वाला मेला दिखाएगा। मेले में तरह तरह की खेल खिलौने होते हैं, उन्हें देखकर उसका पुत्र खुश हो जाएगा। यह सोचकर वह अपने पुत्र को मेला दिखाने लाया। उसका पुत्र मेले में तरह तरह की खेल खिलौने देखकर और लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी को देखकर उसके पिता की खुशी दुगनी हो गई। जैसे ही उसका पुत्र मुस्कुराता वह कैसे आनंद में खो जाता जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बहुत देर मेले में घूमने के बाद जब वह जाने लगा तब उसके पुत्र ने पहली बार एक उड़ता हुआ गुब्बारा दिखा। गुब्बारे वाला कि वह गुब्बारा उसके साथ घर जाए और उसके साथ रहे। जैसे ही वह पिता अपने पुत्र को लेकर घर जाने के लिए चलने लगा, वह बच्चा रोने लगा। वह इशारों में अपने पिता को बता रहा था कि उसे वह गुब्बारा चाहिए। वह पिता भी अपने पुत्र को गुब्बारा दिलाना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी जेब टटोली तब उसे पता चला कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह गुब्बारा भी ले सके, क्योंकि उसे अपने पुत्र के लिए खाना का इंतजाम भी करना था। तब इस बात से वह बहुत दुखी हुआ कि वह अपने पुत्र को एक गुब्बारा भी नहीं दिला पा रहा है। तब वह जबरदस्ती अपने पुत्र को घर ले आया, लेकिन अब वह पुत्र जो पहले खुश रहता था अब उदास रहने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वह पुत्र अपने पिता से गुब्बारे की जिद करता रहता। अब वह मेला भी खत्म हो चुका था। गांव में कहीं भी उड़ने वाले गुब्बारे नहीं मिलते थे। तब पिता ने सोचा वह अपने पुत्र की इच्छा को पूरा करेगा और वह बड़ा ही खुश होगा। उसकी खुशी को देखने के लिए वह पिता बहुत ही लालायित था। अगले दिन सुबह वो शहर चला गया और वहाँ से उड़ने वाला गुब्बारा खरीद लिया और पूरे रास्ते वह गुब्बारे को संभाल कर घर लेकर आया। जैसे इस गुब्बारे को उसे बच्चों ने देखा, वह चिल्लाते हुए अपने पिता की तरफ दौड़ आया और गुब्बारे को पकड़ लिया। वह बच्चा इतना खुश था, इतना आनंदित था कि इस पृथ्वी पर शायद ही कोई हो। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर पिता भी अपने सारे दुख भूल गया
और वह उसे देखता ही रहा। कुछ समय पश्चात जब वह पिता बाहर जाने लगा तब उसने उसे गुब्बारे की डोर को एक पेड़ से बांध दिया ताकि वह उड़ ना जाए, और अपनी पुत्र से बोला, देखो पुत्र, इसको खोल मत देना, यह उड़कर दूर चला जाएगा। यह कहकर पिता अपने काम से बाहर चला गया, लेकिन पुत्र उसको गुब्बारे की डोर को अपने हाथ में लेना चाहता था, इसलिए बहुत कोशिश करने के बाद वह उसे डोर तक पहुंच गया और उसने वह डोर पेड़ से खोल दी और अपने हाथ में ले ली। अचानक वह डोर उसे बच्चों के हाथ से छूट गई। वह चिल्लाया, उसने अपने पिता को आवाज दिया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वह गुब्बारा दूर जा रहा था। वह बच्चा रोते हुए उसकी गुब्बारे के पीछे भागा। उसे लगा कि वह उसे पकड़ लेगा, लेकिन वह गुब्बारा दूर होता चला गया। वह बच्चा उसके पीछे भागता ही रहा। रास्ते में उसके पिता ने उसको भागते हुए देखा और उस बच्चे को रोक लिया और वह बच्चा अपने पिता से बोला, मैंने आपको आवाज दी थी, आपने समय पर सुन लिया होता तो वह गुब्बारा मेरे पास होता, मुझे वह गुब्बारा चाहिए। अब बच्चा पहले से भी ज्यादा दुखी था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बच्चों की तरह हम भी अपनी इच्छाओं की वशीभूत होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। पहले हम उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुखी होते रहते हैं क्योंकि वह हमारे पास नहीं है जो हम चाहते हैं। जो वह इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जो हम चाहते हैं वह हमें मिल जाता है, तब हम थोड़ी देर के लिए खुश तो अवश्य होते हैं, आनंदित तो होते हैं, पर वह जो हमें मिला है उसे खो देने की डर में जीत भी रहते हैं। और एक दिन जब उस गुब्बारे की तरह वह जो हमें मिला था उड़ जाता है, तब हम फिर से उसे पाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जब हमें वह गुब्बारा नहीं मिलता तब हम इस संसार के सबसे दुखी प्राणी होते हैं। हम उस सुख को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए हम फिर से कोशिश करते हैं और फिर से वही चीज दोहराई जाती है। यह इच्छा का ही कमाल है कि जो बच्चा पहले बिना खेल खिलौने की भी खुश था, आनंदित था, अब वह बहुत ही दुखी है। उसका आनंद, उसकी खुशी छीन गई है। एक पति पत्नी जो बहुत खुश है, छोटी मोटी परेशानी उनकी जिंदगी में आती है तो वह दोनों मिलकर उसका सामना कर लेते हैं। पति एक कंपनी में छोटा सा एम्प्लॉय है, उसकी तनख्वाह भी कम है, लेकिन फिर भी पति पत्नी खुश है। तब एक दिन पति को एक प्रमोशन मिलता है, उसकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है। इस प्रमोशन की उसे पति के मन में कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रमोशन से वह खुश था क्योंकि इससे उसकी कुछ परेशानियां दूर होने वाली थी। और कुछ समय पश्चात उसे पति को एक बार फिर से उसकी कंपनी में प्रमोशन मिला। उसकी तनख्वाह अब पहले से भी ज्यादा हो गई। इसकी भी इच्छा पति के मन में नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी इसका हिसाब लगाने लगी और वह जो करना चाहते थे उसके लिए वह तनख्वाह थोड़ी कम पड़ रही थी। अब पति के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि कंपनी में एक और प्रमोशन मिल जाए तो उसकी सारे काम बन जाएंगे। अब वह प्रमोशन के लिए कार्य करने लगा। इसके लिए उसने हर बार ऐसा रास्ता अपनाया जिससे उसे प्रमोशन मिल सके। उसकी खुशियां अब उससे दूर जा रही थी क्योंकि उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था, और उसकी पत्नी की जो इच्छा थी वह भी तो पूरी नहीं हो रही थी। उन्हें एक नया घर और एक गाड़ी भी लेनी थी, पत्नी को गहने भी चाहिए थे, लेकिन वह सब पूरा नहीं हो रहा था। इसके लिए अब उसने बेईमानी का रास्ता अपनाया। इस रास्ते ने उसे उसकी इच्छाएं तो पूरी करने दी, लेकिन अब उसके पास खुशियां नहीं थी। वह हमेशा डर की साए में जीता। उसे हमेशा डर रहता कि कहीं वह पकड़ा ना जाए। अब उसे रात को नींद भी नहीं आती। उसकी पत्नी की इच्छाएं और बढ़ने लगी और उनमें झगड़ा होने लगे। इसी प्रकार हम सब अपनी इच्छाओं के कारण ही सुख या दुख भोगते हैं, लेकिन इसमें से किसी में भी खुशी या आनंद नहीं होता। खुशी या आनंद आपको इच्छाओं से पहले ही प्राप्त हो सकता है।
इच्छाओं के बाद तो सुख या दुख ही प्राप्त होगा। वैसे तो हम सब सुख ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन सुख के पीछे दुख अवश्य ही आता है। वैसे ही दुख के बाद सुख भी अवश्य ही आता है। यह एक चक्र है जो हमेशा चलता है। ध्यान की इच्छा भी हमें सुख या दुख का अनुभव कर सकती है। आप ध्यान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वह नहीं मिलता तो आप दुखी हो जाते हैं, और अगर आपको वह मिल जाता है तो आप सुखी भी अवश्य होंगे। लेकिन अपने अस्तित्व को हम तब तक नहीं पहचान सकते जब तक हम अपनी इच्छाओं से परे ना हो जाएं। 6 साल सिद्धार्थ ने अपनी प्रश्नों के उत्तर पाने की इच्छा से वह कार्य किया जो किसी ने भी बताएं और कहा, लेकिन बुद्धत्व सिद्धार्थ को तब मिला जब उन्होंने सभी इच्छाओं को छोड़ दिया। उस पूर्णिमा की रात में सिद्धार्थ के अंदर कोई इच्छा नहीं थी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं, केवल शून्य था।